दोस्तों कहते हैं कि जहां हनुमान जी रहते हैं वहां मृत्यु भी नहीं आती है। दोस्तों ये भी कहते हैं कि जहां हनुमान जी हैं वहां काल का भय भी नहीं रहता है। फिर दोस्तों कई लोग ये सवाल भी करते हैं कि जब हनुमान जी से काल भी डरता है और जहां वे रहते हैं वहां यमराज फटकते भी नहीं हैं, तो फिर आखिर जब प्रभु श्री राम जी ने शरीर त्याग किया तो हनुमान जी के रहते ऐसा कैसे संभव हो गया? तो क्या हनुमान जी प्रभु श्री राम की मृत्यु को रोक पाने में नाकाम रहे थे या फिर ये श्री राम की ही कोई लीला थी? दोस्तों हम सभी जानते हैं कि महावीर हनुमान जी का अवतार ही राम काज करीबे को आतुर के उद्देश्य से हुआ था। महावीर हनुमान जी एक पल के लिए भी प्रभु श्री राम से अलग नहीं होते थे। तो आखिर कैसे ये संभव हुआ कि हनुमान जी के रहते काल अयोध्या में आधम का और प्रभु श्री राम ने अपने शरीर का त्याग कर वैकुंठ धाम प्रस्थान कर लिया? दोस्तों सनातन धर्म के अनुसार जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। भगवान विष्णु ने भी मनुष्य शरीर ही धारण कर श्री राम के रूप में अवतार लिया था, इसलिए एक न एक दिन उन्हें भी अपने शरीर का त्याग करना था और उनके शरीर की मृत्यु भी तय थी। वाल्मीकि रामायण की कथा के अनुसार जब प्रभु श्री राम ने पृथ्वी पर 11,000 वर्षों तक शासन किया और पृथ्वी पर धर्म की स्थापना कर ली तो उनका पृथ्वी पर सारा काम समाप्त हो गया था। ऐसे में ब्रह्मा जी ने प्रभु श्री राम को उनके मूल स्वरूप यानी विष्णु स्वरूप में लौटाने के लिए योजना बनाई। लेकिन ऐसा तभी संभव था जब प्रभु श्री राम इसके लिए अनुमति देते। सो ब्रह्मा जी ने काल को अपना दूत बनाकर प्रभु श्री राम के पास भेजा। जब काल प्रभु श्री राम के पास पहुंचा तो वो जानता था कि अगर हनुमान जी को ये पता चल गया कि काल प्रभु श्री राम को वैकुंठ ले जाने के लिए आया है तो वो काल को ऐसा करने से रोक देते। तो ऐसे में काल ने प्रभु श्री राम से प्रार्थना की कि वो ब्रह्मा जी के जिस संदेश को सुनाना चाहता है उसे वो एकांत में सुनाना चाहता है। काल ने प्रभु श्री राम से प्रार्थना की कि उनके और श्री राम के बीच के संवाद के दौरान कोई भी वहां उपस्थित न रहे। अगर किसी ने उस संदेश के बीच में कोई बाधा डाली तो प्रभु उसे मृत्यु दंड देंगे। प्रभु श्री राम जानते थे कि अब उनके शरीर त्याग करने का वक्त आ गया है। अब वो मृत्यु का वरण करेंगे और अपने मूल रूप यानी भगवान विष्णु के रूप में वापस वैकुंठ को विराजेंगे। सो प्रभु ने तुरंत लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि वो उनके महल का पहरा दें और किसी को भी अंदर न आने दें। अगर कोई इस बीच अंदर आता है तो वो तत्काल उस व्यक्ति को मृत्यु दंड दे देंगे। लेकिन कुछ राम कथाओं के अनुसार लक्ष्मण जी को ऐसा आदेश देने के पहले प्रभु श्री राम को ये अंदेशा हो गया था कि अगर बीच में महावीर हनुमान जी वहां आ गए तो कहीं वो काल को ही मृत्यु के मार्ग पर न भेज दें। इसलिए प्रभु ने एक लीला रची। यमराज को आने देने के लिए और अपने भक्त हनुमान जी को अयोध्या से दूर भेजने के लिए प्रभु श्री राम ने अपनी एक अंगूठी को महल के एक छोटे से छेद में गिरा दिया। इसके बाद श्री राम ने हनुमान जी को उस अंगूठी की तलाश करने की आज्ञा दी। राम आज्ञा के पालन के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले महावीर हनुमान जी तुरंत उस अंगूठी की तलाश में उस छेद के अंदर भंवरे का रूप धारण कर प्रवेश कर जाते हैं, जिस छेद में श्री राम ने माया के द्वारा अपनी अंगूठी गिरा दी थी। दोस्तों ये कोई मामूली सा छेद नहीं था, बल्कि ये नागलोक जाने का मार्ग था, जहाँ के राजा नागराज वासुकी थे। हनुमान जी उस छेद के रास्ते से नागलोक पहुँच जाते हैं और वहाँ राजा वासुकी को उस अंगूठी के बारे में बताते हैं। वासुकी हनुमान जी को नागलोक में एक स्थान पर ले जाते हैं, जहाँ एक तो नहीं बल्कि श्री राम नाम की अंगूठियों का एक पहाड़ सा था। यहाँ पर करोड़ों की संख्या में ठीक उसी अंगूठी की तरह अंगूठियाँ थी जिसे श्री राम ने नागलोक में गिराया था। भगवान शिव के गले में विराजित रहने वाले नागराज वासुकी भी अमर प्राणियों में से एक हैं। उन्होंने हनुमान जी से आग्रह किया कि वो इन अंगूठियों में उस अंगूठी को खोज लें जिसकी वो तलाश कर रहे हैं। अब हनुमान जी उस एक जैसी राम नामी अंगूठियों में उस अंगूठी को ढूंढने लगे तो परेशान हो गए, क्योंकि सारी अंगूठियां एक जैसी ही थी। तब नागराज वासुकी ने हनुमान जी के सामने एक रहस्य खोला।
उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प कहा जाता है, जो अरबों वर्षों का होता है। हर एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। हर एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं। हर एक चतुर्युग एक सतयुग, एक त्रेता युग, एक द्वापर युग और एक कलयुग का सेट होता है। यानी एक ही मनवंतर में 71 त्रेता युग आते हैं और 71 बार श्री राम का अवतार होता है। ब्रह्मा जी की उम्र अभी 50 साल ही है। इस हिसाब से अभी श्री राम करोड़ों बार पृथ्वी पर अवतार ले चुके हैं और करोड़ों बार उन्होंने अपनी अंगूठी इस प्रकार नागलोक में भेजी है और करोड़ों बार हनुमान जी इस स्थान पर श्री राम की अंगूठी को खोजने के लिए आ चुके हैं। अब हनुमान जी हैरत में पड़ गए और उन्हें श्री राम की लीला समझ में आ गई कि प्रभु अब इस संसार का त्याग करने वाले हैं और इसीलिए उन्होंने अपनी लीला के द्वारा उन्हें नागलोक भेज दिया है ताकि वो काल को रोक न सकें। यही हुआ भी। काल ने श्री राम को ब्रह्मा जी का संदेश सुनाया और श्री राम ने पृथ्वी पर अपने शरीर का त्याग करने का फैसला कर लिया। लेकिन इसी वक्त दुर्वासा मुनि द्वार पर आ धमके और श्री राम से मिलने की इच्छा जाहिर कर दी। जब लक्ष्मण जी ने दुर्वासा जी को रोकने की कोशिश की तो दुर्वासा जी ने क्रोध में अयोध्या को भस्म करने की धमकी दे दी। लक्ष्मण जी ने दुर्वासा जी को श्री राम के पास भेज दिया। अब श्री राम के आदेश के अनुसार लक्ष्मण जी को दंड मिलना तय था। लक्ष्मण जी ने श्री राम के इस आदेश का पालन किया और सरयू में जाकर उन्होंने भी अपने शरीर का त्याग कर दिया। जब तक हनुमान जी लौट कर आते तब तक श्री राम ने भी अयोध्या की पूरी जनता के साथ सरयू में अपने शरीर का त्याग कर दिया और अपनी जनता के साथ वैकुंठ में विष्णु स्वरूप में प्रवेश कर गए। जैसा कि महावीर हनुमान जी को श्री राम ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, हनुमान जी पृथ्वी पर आज भी अपने प्रभु के नाम का सुमिरन कर श्री राम नाम को संसार में विस्तारित कर रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक व शेयर करें। और हाँ, प्रभु श्री राम से जुड़े या उनके भक्त हनुमान जी से जुड़े किसी भी रोचक विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर सुझाव दें। तब तक के लिए लेते हैं विदा। नमस्कार। जय श्री राम।